तो लाइक कर लो भाई, आप भूल जाओगे तो मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे लोग हैं, वैक्सीन हो रही है, ठीक है, फलाना हो रहा है, ठीक है, ढिकाना हो रहा है, जैसे आप जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, ये उस चीज़ से भाग जाएंगे। वैक्सीनेशन हो वैक्सीनेशन की बात कर लो, वैक्सीनेशन पे आंकड़े 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 देने शुरू करिए, 30 करोड़ लोग हो गए, भाग जाएंगे। वैक्सीनेशन में बात नहीं करेंगे, आप किसी और चीज़ पे बात करेंगे, उस पर आपने आंकड़े देने शुरू किए, भाग जाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो आप क्या बात करेंगे? वो सब तो ठीक है, ये बताओ जो देश का पैसा लुट गया उसका क्या हुआ? नीरव मोदी, विजय माल्या सब भाग गए पैसा लेके, भाई साहब उसकी भी खबर लेकर आए, वो भी हुआ। भगोड़ों पर ईडी ने कसा शिकंजा, माल्या, चौकसी और नीरव की 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त। कितनी? 18,170 करोड़। 18,000 करोड़, कितने जीरो लगेंगे भैया जरा देखना, है ना। अब ये जो संपत्ति जब्त हुई है, ये इनके कुल लोन जो इन्होंने लिया है मैं ब्याज के, उसका 80.45% है। कुल लोन जो ब्याज समेत जो बन रहा है उसका 80% जब्त कर चुकी है भारत सरकार अब तक, 80%। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ईडी नॉट ओनली अटैचेस एसेट साइज वर्थ 18,170 करोड़, 80.45% ऑफ टोटल लॉस टू बैंक्स इन केस विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अंडर पीएमएलए, बट ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ पार्ट ऑफ अटैच सीज assets of rupees 9,371 crores to PSB and central banks। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक को दे भी दिया। 80% की वसूली हो गई। अभी अटैच हो गई प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट वसूली, अटैच हो गई, वसूल हुआ। इससे पहले इतने घोटाले हुए, आपको याद होंगे सारे घोटाले। कभी 80% पैसा वसूल, पैसा कभी वसूल हुआ क्या? हर्षद मेहता हो, सीआर बंसाली हो, कोई सा भी हो, कभी पैसा वसूल हुआ? कभी नहीं हुआ। पहली बार पैसा वसूल हो रहा है और सबके सामने हो रहा है, चौड़े में हो रहा है। 80% पैसा तो आपने वसूल ही कर लिया, और वो भी तब मान रहे हैं जब अभी मार्केट में मंदी है। अगर मार्केट में तेजी होती तो 100% हो गया होता, यही प्रॉपर्टीज़ और अच्छे रेट की होती। ठीक है ना। तो ज़रा इसको समझिए आप। कहने वाले बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते मिलेंगे, लेकिन आप काम देखिए और काम में मज़ा आए तब बताइएगा। अब सवाल ये उठता है, अटैच कर लिया, अटैच से क्या होता है? हमारे फूफाओं की तो कमी है नहीं, अटैच से क्या हो जाएगा? अटैच से पैसा मिल जाएगा क्या? आइए साहब, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 23 जून की खबर है ना, ठीक है। माल्या बैंक फ्रॉड केस, डीआरटी सेल्स यूबीएल शेयर्स वर्थ 5,800 करोड़। तो भाई जो जब्त कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, तो लो बेच दिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड विजय माल्या के शेयर बेच दिए 5,800 करोड़ रुपए के। कंपनी बेच दी मतलब उसकी बिक गई साहब, बिक गई। ठीक है। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हमने बोला था ना ट्रिब्यूनल आ रहे तमाम सारे, कानून इजी कर दिया गया माल, मतलब किसी का डिफॉल्टर का माल बेचने के लिए। 5,800 करोड़ आ गए, खाते आ गए। कितना लोन लिया था विजय माल्या ने जरा बताना, उसमें से 5,800 करोड़ माइनस कर देना। बेचारा वहाँ रो रहा है, बोले जितने का मेरा लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा तो संपत्ति मेरी बेच खाई है तुम लोगों ने। When I saw this figure of 18,000 crores, I felt it could have been paid for 2 installments of oil bond repayments। जी तुषार जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जो लोग कह रहे थे कि अटैच कर, पहली बात तो अटैच ही नहीं हुआ आज तक, अब अटैच हो गया तो फूफा कहते हैं कि अटैच होने से क्या हो जाएगा, तो बेच दिया, 5,800 करोड़ आ भी गए। अभी ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वोट वसूल हो रहा है, सही सरकार को बैठाया, ठीक काम कर रही है सरकार। चलिए आगे बढ़े, यदि आपको लगता है ठीक काम कर रही है तो आगे चलते हैं। तो पैसा वसूल होने से क्या होता है? हम तो फूफा, हम फिर भी मुंह फुलाएंगे। पैसा वसूल होने से क्या हो जाएगा? हमको तो भाई साहब ला कर दो, हमको चाहिए लो, पकड़ कर लाओ उनको। पीएनबी स्कैम, यूके कोर्ट रिजेक्ट्स नीरव मोदी प्ली चैलेंजिंग एक्सट्रेडिशन टू इंडिया। भारत प्रत्यर्पण को लेकर इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, यूके कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई।
और भारत लाने की संभावनाएं फिर से एक बार बढ़ गई। तो क्या था? वैक्सीनेशन नंबर 1, ठीक है। फिर क्या हुआ? लोगों का पैसा अटैच करना, प्रॉपर्टी, पैसा रिलीज़ करना, और अब लोगों को भी लेकर आना भगोड़ों को। मज़ा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम हो रहा है देश के अंदर, नहीं हो रहा है? चलिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा मोदी जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है। समझ ही नहीं पा रहे। जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जरा उनको समझा देता हूँ। देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ऊपर ट्वीट भी देख लीजिए, और अब इस वीडियो को चलाता हूँ। मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा, उनको जाना ही पड़ेगा, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। ठीक है साहब, दुनिया में कहीं भी होगी जब्त करेंगे। पहली बात, जिसने देश का पैसा लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं भी होगी जब्त करेंगे। जो कहा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए। क्या ब्रिटेन में संपत्तियां जब्त हुई या नहीं हुई, ये बताइए। क्या भारत के अंदर संपत्तियां जब्त हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। क्या 80% लोन अमाउंट का 80% जब्त हुआ या नहीं हुआ? क्या उसको रिलीज़ करके 5,800 करोड़ रुपए के शेयर्स, वो पैसा भारत सरकार के पास आया या नहीं आया? जो कुछ कहा सही कहा, जो कहा था 19 के चुनाव से पहले, वो आज सच हो रहा है, एक एक शब्द अक्षरशः। कोई दिक्कत तो नहीं? मज़ा आ रहा है? पैसा वसूल हो रहा है अच्छी तरह से, बढ़िया वोट वसूल हो रहा है? लाइक कर दो फिर।